Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfer. So, as in previous lecture, we completed all the basic concepts related to Java. Today, we are going to start GUI programming through Java. So, for that, we are going to start with applets. Applets are small Java programs that are used to create dynamic web pages on web browser. तो अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम्स बनाए थे वो सब एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन थी, मतलब उनको देखने के लिए हमें कोई वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं थी। बट जो एप्लेट्स होते हैं वो एक टाइप का वेब पेज होता है जिसको हम वेब ब्राउज़र के थ्रू देख सकते हैं। और उसमें क्या ऐसा स्पेशल है, उसमें हम लोग एनिमेशंस भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, साउंड्स यूज़र इनपुट ले सकते हैं और इंटरैक्टिव गेम्स खेल सकते हैं। सो हम लोग 2D गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हमें एप्लेट्स आना बहुत ज़रूरी है। और जो भी एप्लेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब क्लास होते हैं एप्लेट की। इट मीन्स वी हैव टू एक्सटेंड एप्लेट, ओके। और उसकी वजह से ही हमें इंपोर्ट करना पड़ता है java.awt.applet पैकेज। और जावा के अंदर जो एप्लेट्स होते हैं उनका कोई मेन मेथड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जब इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा इंटरप्रेटर यूज़ होता है जावा के अंदर कंपाइलर के साथ जब हम रन करते हैं, तो इंटरप्रेटर को रिक्वायर्ड होता है एक मेन मेथड जिसको वो रन करते हैं। लेकिन जो एप्लेट्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंटरप्रेटर की, तो इसलिए हमें मेन मेथड को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लेट को कंट्रोल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के कुछ मेथड्स जो हम अभी पढ़ेंगे, वो ही उसके अंदर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, रादर देन system.out.println। और हमेशा एक एप्लेट पब्लिक होना चाहिए क्योंकि हम लोग इंटरनेट यूज़र्स के लिए उसे बनाते हैं। सो हर कोई एक्सेस कर पाए इसलिए उसको पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसको कैसे रन कर सकते हैं, या तो वेब ब्राउज़र के थ्रू, कोई भी वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर कोई एप्लेट व्यूअर जैसे कि जो जावा की जेडी के टूल किट में प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ एन एप्लेट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लेट, लोकल एंड रिमोट। लोकल वन जो हम अपने लोकल पीसी पे डेवलप करते हैं और उसको उधर ही स्टोर करके एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हमें कोई इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हमें बस अपना वो पता होना चाहिए कि हमने कौन सी फाइल के अंदर उसको स्टोर किया है। तो उसके लिए एक सिंटेक्स होता है, एप्लेट टैग का यूज़ करके बनते हैं हमेशा एप्लेट्स। तो उसको हम लिखते हैं ऐसे एप्लेट, फिर कोड बेस का मतलब होता है कि हम एक डायरेक्टरी बताते हैं कि कहाँ पर वो है, और कोड में हम लोग अपनी जो क्लास होती है वो लिखते हैं जिस भी क्लास फाइल में वो स्टोर्ड है, एंड देन विड्थ और हाइट एप्लेट की हम देते हैं, एंड देन एप्लेट टैग को क्लोज कर देते हैं। रिमोट एप्लेट्स एज द नेम सजेस्ट, उनको कोई और डेवलप करता है और वो एक रिमोट यानी कि कोई दूसरे कंप्यूटर के ऊपर स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए इंटरनेट के थ्रू हम उनको एक्सेस करते हैं और हमें उनका URL स्पेसिफाई करना पड़ता है ताकि हम उनको एक्सेस कर सकें। तो HTML डॉक्यूमेंट जो भी होता है उसके अंदर। सो जो एप्लेट टैग यूज़ होता है इनके HTML डॉक्यूमेंट में, रिमोट एप्लेट्स के, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोड बेस, जो उधर इतना नेसेसरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें URL अच्छे से बताना पड़ेगा ताकि जो भी यूज़र है वो उसे एक्सेस कर पाए। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ एज इट इज़। लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो एप्लेट्स कभी भी मेन मेथड यूज़ नहीं करते, बट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ऑलवेज स्पेसिफाई मेन मेथड। और जो भी एप्लेट्स हैं उनके लिए हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टैंड अलोन में हमेशा इंटरप्रेटर यूज़ होता है। एप्लेट्स जो हैं उनको हम लोकल फाइल्स नहीं रीड करने की परमिशन दे पाते, बट जो भी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है वो हमेशा हमारे पीसी के अंदर ही होती हैं, तो वो अपने आप उनको एक्सेस कर सकती हैं। इसके लिए हमें जावा वर्चुअल मशीन रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे हम इंटरप्रेटर तो यूज़ ही नहीं कर रहे, बट वहाँ पे वो ऑप्शनल हो जाता है। और ये हमेशा वेब ब्राउज़र पे या फिर एप्लेट व्यूअर के थ्रू रन होती है, बट इसके लिए हम कमांड लाइन मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। इसके ये मतलब कोई भी लाइब्रेरीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, C++, इट कैन ओनली यूज़ जावा। बट जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है उनको हम दूसरी लाइब्रेरीज़ के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट एन एप्लेट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें एक .java फाइल बनानी होगी जिसके अंदर हम अपनी एप्लेट क्लास क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे java.awt पैकेज एंड
एप्लेट पैकेज, उनकी सारी क्लासेस इंपोर्ट करके फिर एक पब्लिक क्लास बनाएंगे विद अ नेम जो एक्सटेंड करेगी एप्लेट को। एंड उसके अंदर हम लोग जो भी मेथड्स हैं उनको स्पेसिफाई करके फिर एक पेंट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम इसमें system.out.println यूज़ नहीं करते, इंस्टेड हम यूज़ करते हैं एप्लेट क्लास का मेथड। और ब्रैकेट्स के अंदर हम एक पैरामीटर में ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ग्राफिक्स क्लास है वो AWT पैकेज के अंदर होती है जो हमें हेल्प करती है हमारे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए एंड अदर मेथड्स जो भी हमें देने हैं। सो फर्स्ट स्टेप हो गया। हेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल, हमने एक सिंपल एप्लेट बनाया है जिसके अंदर हमने ग्राफिक्स क्लास के मेथड को कॉल किया है ड्रॉ स्ट्रिंग, जो क्या करता है जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं वो वहाँ पे उसको ड्रॉ कर देता है या मतलब प्रिंट कर देता है, और यही इसका काम है। उसके बाद कुछ इस टाइप से हमारे पास ये एप्लेट मतलब जो भी हमने प्रिंट किया था लाइन वो आ जाएगा, और उसके हमने जो x और y कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किए थे उतनी दूर वो मतलब उस पॉइंट पे हमें वो मिल जाएगा। नाउ उसको हम एग्जीक्यूटेबल एप्लेट बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको हम कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ JVM। कोई भी एरर्स होंगे तो हमें मिल जाएंगे, हम उनको डिबग कर लेंगे। अदरवाइज़ कोई भी मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब हमारा कम्प्लीटली वो कंपाइल हो चुका है। फिर हम डिज़ाइन करेंगे एक वेब पेज, क्योंकि हमें पता है कि एप्लेट को हमेशा हम डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स। तो हम सबसे पहले कमेंट सेक्शन होता है जो जैसे कि जिससे रीडेबिलिटी बढ़ जाए, जो कि प्रोग्राम्स में भी होता है। और फिर आता है हमारा हेड सेक्शन जिसमें हमें जो भी टाइटल देना है। फिर आती है बॉडी सेक्शन सबसे मेन, जिसमें हम अपना एप्लेट टैग यूज़ करते हैं। एप्लेट टैग के हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, बट हेयर आर ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एप्लेट टैग। जैसे कि कोड बेस हमने पढ़ा है जो URL स्पेसिफाई करता है या फिर पाथ, और कोड हमेशा क्लास फाइल की वो होती है नेम, और ALT होता है मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट मैसेज। अगर कोई नॉन जावा यूज़र है उसको वो चीज़ें नहीं डिस्प्ले हो रही जो ग्राफिक्स हमने यूज़ किए हैं, जैसे कि हमने कोई एरोप्लेन का पिक्चर लगाया है तो वो हमें हमारे यूज़र को नहीं दिख रहा, तो हम उसकी जगह एक टेक्स्ट लिख देंगे एरोप्लेन, ताकि उसको पता रहे कि यहाँ पे क्या था। ठीक है, तो नेम जो हमारा एडिशनल नेम हम ऐड करना चाहते हैं एप्लेट के लिए, विड्थ और हाइट हमने पहले भी दी थी। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस दे सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ पैरामीटर, हम एक पैरामीटर भी दे सकते हैं ऑप्शनल। तो जैसे भी हमने पढ़ा कि हमारे एप्लेट टैग के थ्रू हम कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं हमारे एप्लेट को, तो उसके लिए हम एक पैरामीटर क्रिएट भी कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड पैरामीटर। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पैरामीटर क्रिएट किया है कलर वैल्यू, और उसको हमने वैल्यू दी कलर, और उसको हमने वैल्यू दी है ब्लू। ठीक है, और या फिर हम कोई फ़ॉन्ट नेम क्रिएट कर रहे हैं जिसको हमने वैल्यू दी है जो भी हमारे फ़ॉन्ट नेम की फ़ॉन्ट का नेम है। नाउ हमें अगर वो पैरामीटर को एक्सेस करना है तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं गेट पैरामीटर। ठीक है, इस मेथड से जो वैल्यू रिटर्न होती है वो पैरामीटर की वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पे हमने ये गेट पैरामीटर फंक्शन को कॉल किया है, और उसके अंदर हमने ब्रैकेट में हमारा जो भी पैरामीटर था वो पास कर दिया है। तो जो नेम था वो पैरामीटर था, तो जो नेम की वैल्यू होगी हमें वो मिल जाएगी। और उसके बाद हमने जो HTML फाइल बनाई है उसके अंदर क्या किया है, यहाँ पे वो परम टैग का यूज़ करके उस पैरामीटर को स्पेसिफाई किया। नेम में हमने उसका नेम दिया है एंड वैल्यू में हमने उसकी वैल्यू दिया है। हम नेम लिखने की जगह यहाँ पे इक्वल टू सीधा लिख देते तो भी वो पैरामीटर का नेम ही होता। और फिर एप्लेट टैग को क्लोज़ किया एंड अब जैसे ही हम उसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो नेम जो हमने वहाँ पे उसको दिया था। और वो कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग के थ्रू उसको S दिया है ड्रॉ करने के लिए। S की वैल्यू क्या है, जो हमने गेट पैरामीटर के थ्रू एक्सेस की है, जो पैरामीटर की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पैरामीटर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ लास्ट स्टेप जो भी है हमने अभी किया भी कि कैसे हमने आउटपुट देखा, बट वो होता कैसे है कि हमें वेब ब्राउज़र से देखना है या तो हम वेब ब्राउज़र में जाके उसका पाथ लिख देंगे, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं एप्लेट व्यूअर का यूज़ कर सकते हैं। एप्लेट व्यूअर के लिए क्या करेंगे, हम जिस भी हमने पाथ में या फिर डायरेक्टरी में हमारी HTML फाइल स्टोर की है वो दे देंगे यहाँ पे, और एप्लेट व्यूअर लिख के उस फाइल का नेम .html, और हमारे को एंटर प्रेस करते ही हमारा आउटपुट ओपन हो जाएगा एप्लेट व्यूअर के अंदर। So that is all for this video. In the next lecture, we will start applet life cycle. Till then, keep learning, keep coding.